हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं मैथ सब्जेक्ट त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और ये त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो रहेगा और ये किसी भी स्टेट बोर्ड का क्लास 10th के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि आप क्लास 6 से लेकर 9 तक बढ़िया से पढ़े होंगे और क्लास 6 से 9 तक ज्यामिति जो है उसके बढ़िया से अध्ययन किए होंगे। क्या बोलते उसको, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति क्लास 10th में आते ही इंक्लूड हो जाता है और बच्चों के लिए समझ में नहीं आता है कि नया जो है, क्या बोलते हैं कि त्रिकोणमिति आप लोग पहले सुने नहीं हैं, फिर भी आपके लिए नया है। तो आप लोग सोचते हैं कि ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चैप्टर को देख रहे हैं, हार्ड हुआ, कितना हार्ड होगा। तो ऐसा कुछ नहीं समझिए। त्रिकोणमिति नाम अलग है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला जो बोलते हैं कॉन्सेप्ट, वो आप बचपन से यानी कि क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए आप क्या 100% श्योर हो जाइए कि जो मैं पढ़ाऊँगा त्रिकोणमिति या कहीं भी आप पढ़िएगा तो बस समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है, पहले जो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, मतलब कि हम लोग इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं या सरकार हमारे सिलेबस में क्यों डाले हुआ है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं थक गया हूँ इसलिए मैं धीमे धीमे आवाज़ में ही पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखे बताते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग अब आगे जब पढ़ाई कीजिएगा, ऐसे त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल जो है 11th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन त्रिकोणमिति का आप आगे पॉलिटेक्निक कीजिएगा या कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त कीजिएगा, सिविल इंजीनियर, जिसमें घर बनाया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं और भी बहुत सा डिजाइनिंग होता है, तो उसमें त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। आप घर देखते हो बहुत डिजाइन का घर बनाते हो, तो उसमें त्रिकोणमिति जो है और हेल्प लिया जाता है, यानी कि उसमें काम आता है, ठीक है। ऐसे त्रिकोणमिति आपको सब जगह काम आएगा। और लेकिन वो तो आपको बात की बात है, लेकिन क्लास 10th में आपको त्रिकोणमिति से क्या बोलते हैं कि 20 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब तो 50% ऑब्जेक्टिव हो गया हुआ है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहता है, तो मानिए कि 20 का 30 35 क्या त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लगाकर, ठीक है। तो इस चैप्टर पर बढ़िया से पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर यही देता है, ठीक है। और फिर आप कहिएगा सर तो आप 10th का मैथ का स्टार्ट किए तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हमको समझ में आता। तो देखो बाबू, फर्स्ट चैप्टर मेरे अनुसार थोड़ा बोरिंग है, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। ये आपको नया भी है, बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और नया जैसा फील ही होगा, इसलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है और इसका बहुत ज़्यादा नंबर होता है। चलो, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जानते क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द का मैं क्या मतलब पहले बताऊँगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो त्रिकोणमिति इस नाम का आप तोड़ कीजिएगा, तो तोड़िएगा तो कहिएगा सर त्रि प्लस कोण प्लस मिति में टूटेगा, यही ना। त्रिकोणमिति को आप तोड़िएगा तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति में टूटेगा। तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति किसी भी आकृति के 3 कोणों के मापने से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इसमें हम तीनों कोणों के बीच आपस में कोई संबंध है उसको देखते हैं, उस पर कुछ एप्लीकेशन आता है या उस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश वाले का भी मतलब समझ जाइए। इंग्लिश में लिखा है ट्रायगोनोमेट्री, तो ट्राई का भी मतलब 3 हो जाएगा,
ट्राई का भी मतलब 3 हो जाएगा। उससे तो फिर गोनो का मतलब हो जाएगा साइड, और मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजर। इसका भी हिंदी वही है, यानी कि इसमें एंगल के जगह पे साइड आ गया है, यानी कि भुजा के जगह पे, सॉरी कोण के जगह पे भुजा आ गया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायगोनोमेट्री का मतलब है कि किसी भी आकृति का 3 भुजाओं का अध्ययन करना, या 3 भुजाओं के बीच आपस का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसका अध्ययन करना, उस पर एप्लीकेशन क्वेश्चन बनाना, ये लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है आपको, कोण। कोण ऐसे आप 9th में पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बेसिक नहीं पढ़े रहते या भूल गए रहते हैं। तो देखिए बाबू, कोण जो बोलते हैं, पहले इससे पहले आपको जानना पड़ेगा, कोण से पहले आपको बिंदु जानना पड़ेगा। तो बिंदु आप ऐसा नहीं कि जो माथा पे लड़कियां लगाती है वही बिंदु होता है। बिंदु का मतलब कि आप पेंसिल से या कलम का उठाकर कागज़ पे एक रखते हैं, तो देखिए ये बिंदु टाइप यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु समझ गए कि कलम या नोक से रखी कागज़ पे बनी आकृति, छोटी आकृति, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो बिंदु को जब मिलाइएगा ना एक से अधिक बिंदु को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। ठीक है, मैं ज्यामिति पढ़ाऊँगा तो ये सब डिटेल बताऊँगा। तो लाइन बन जाएगा, और ये लाइन भी 2 तरह का होगा, तो बात की बात है। तो जब सीधी 2 लाइनों के बीच उभयनिष्ठ जो भाग बच जाता है, कॉमन पार्ट बच जाता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। इतना समझ में आया आपको कि 2 भुजाओं के बीच उभयनिष्ठ भागों को हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया। चलिए अब भुजा का मतलब भी समझिए कि भुजा क्या है, कि जब हम लोग बिंदुओं को मिलाते तो लाइन बनता है। ठीक है, और इससे कोई भी आकृति बनता है तो उसमें प्रत्येक लाइन जो होता है उसको हम लोग साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज में आपको कितना साइड होगा, 3 लाइन है, 3 लाइनों से मिलकर आकृति बनी है, इसलिए यह क्या होगा, 3 भुजा वाला होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको त्रिकोणमिति का परिचय। पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट कराऊंगा। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले आपको बेसिक जो है वो किसी भी हालत पर जानना जरूरी होता है। बेसिक क्या है कि आपको ऐसे त्रिभुज का नॉलेज तो है ही है, लेकिन एक समकोण त्रिभुज आता है उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज का नॉलेज रहेगा तभी आप त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि आगे भी बनते जाएगा। तो समकोण त्रिभुज मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें एक सीधी रेखा रहेगा और बाकी 2 सब क्या है, समतल जैसा रहेगा। ये देखिए फिगर, तो ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज। ठीक है, अभी नाम मैं नहीं क्या हूँ, तो समकोण त्रिभुज पहले क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो जान लीजिएगा, तो त्रिकोणमिति आपसे आसानी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC। ठीक है, तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो जो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आँख रख रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से हम किसी देख रहे हैं, तो इस आँख के सामने वाला जो ये भुजा है, ये वाला AB जो है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो AB हमारा लंब हो जाएगा। इसी तरह और ये जो बच गया इसी को हम लोग आधार बोल देंगे। तो लंब और आधार तो आप कहाँ से देख रहे हैं या कौन सा कोण ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कोण A ले रहा हूँ, तो इस कोण के लिए लंब A हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। ठीक है, तो अगर आप ही समझिए कि आपका आँख क्या होगा कि आप आँख को A पर रखें, ठीक है, B पर रखेंगे, B पर तो रखेंगे तो सब तो क्लियर दिखेगा। तो मेन है कि हम A पर रखेंगे आँख को, यानी कि कोण हमारा A लेना पड़ेगा। तो A के नियम है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ पे हम आँख रखें तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है। ठीक है, नींद भयंकर आ रहा है।
तो ये क्या है, और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना समझ गए। मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लूँ क्या? क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और मैं कोण लिया हूँ ए, तो बताइए इसके लिए आधार कौन होगा? इस कोण के लिए आधार कौन होगा? तो इस कोण के लिए आधार ए ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अब आँख को आप यहाँ न रख यहाँ रखेंगे तो उसके लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। ठीक है, तो इस कारण आप समकोण त्रिभुज में कोण के आधार पे, कोण कहाँ पे आधारित है या आप कहाँ से देख रहे हैं उसके आधार पे आप समकोण त्रिभुज के कोण बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भयंकर नींद आ रही है।